हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेट नंबर 60। ठीक है। और काफ़ी अच्छा कॉम्प्रीहेंशन है ये, और काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी यहाँ से। देखो, हमारा जो ये पैसेज आया हुआ है ना, ये आया हुआ है एसएससी सीपीओ टीए 2 के एग्जाम में 2021 में। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस पैसेज को। Vasco da Gama was the first European to find an ocean trading route to India. देखो, जो वास्को दी गामा थे ना, वो ऐसे ऐसे फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने एक ओशियन ट्रेडिंग रूट जो कि इंडिया से जाता है उसकी खोज की थी। ठीक है। ही accomplished what many explorers बिफोर हिम कुड नॉट डू। और उन्होंने ना वो काम कर दिखाया है जो इनसे पहले जो भी एक्सप्लोरर यहाँ पे आए थे, जो भी ये खोज वगैरह करने आए थे, उन्होंने नहीं कर पाए हैं। उन्होंने वो कठिन काम कर दिया है। देखो, यहाँ पे एक टर्म आया है एकम्प्लिस्ड। एकम्प्लिस्ड का मतलब होता है कोई भी कठिन काम करना, या फिर किसी भी बहुत कठिन काम में सक्सेस हासिल कर लेना। ठीक है। तो जो और लोग नहीं कर पाए थे वो इन्होंने कर दिया था, वास्को डी गामा ने। ठीक है। His discovery of this sea route helped the Portuguese establish a long-lasting colonial empire in Asia and Africa। और ये जो नई डिस्कवरी हुई है ना, किस चीज़ की डिस्कवरी हुई है? एक नए सी रूट की डिस्कवरी हुई है। ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा कि वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की, कुछ इस तरह से आपने पढ़ा है ना। तो वही आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इन्होंने ना एक सी रूट की खोज की थी, जिसने की काफ़ी हेल्प किया जो पोर्चुगीज़ है ना, यहाँ पे जो पोर्चुगीज़ है ना, यहाँ पे उनका जो ये लॉन्ग लास्टिंग कॉलोनियल एम्पायर है उनको बसाने में। ठीक है। ये जो एशिया है, अफ्रीका है, यहाँ पे इनके लॉन्ग लास्टिंग कॉलोनियल एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प हुई है इस सी रूट से। द न्यू ओशियन रूट अराउंड अफ्रीका अलाउड पोर्चुगीज sailors to avoid the Arab trading hold in the Mediterranean and Middle East। और ये जो न्यू ओशन रूट की खोज जो हुई है ना, इसने पूरे अफ्रीका में वो जो पोर्चुगीज है उनको अलाउ कर दिया कि वो क्या करे, अपना जो ट्रेड है ना, वो यहाँ पे ये जो है ना मेडिटेरेनियन और मिडल ईस्ट, यहाँ पे ट्रेड करने से बचे। ठीक है। और ये अदर जगह पे जाके अपने इसको ट्रेड करे। ठीक है। वास्को दी गामा ओपनड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ रिचेस बाय ओपनिंग अप एन इंडियन ओशन रूट। और वास्को डी गामा ने ना एक एक तरह से देखा जाए ना, तो एक ऐसे वर्ल्ड की खोज कर दी है, या कुछ ऐसा खोज निकाला है जिससे कि जो यहाँ के जो पोर्चुगीज है ना, वो क्या है, वो रिच बन पाए। ठीक है। और अपना मतलब वो अच्छा ट्रेड कर पाए। ठीक है। इंडियन ओशन के थ्रू, इंडियन ओशन आपको पता ही होगा, जैसे ये इंडिया का मैप है, यहाँ कुछ नीचे है हिंद महासागर, तो हिंद महासागर ही ये हमारा है इंडियन ओशन। तो यहाँ पे इंडियन ओशन में इन्होंने एक सी रूट निकाल लिया है। हिज वॉयज एंड एक्सप्लोरेशंस हेल्प्ड चेंज द वर्ल्ड फॉर यूरोपियंस। और इसकी जो वॉयज रही है ना, वॉयज का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी बाय सी। जो हम सी के थ्रू लॉन्ग जर्नी करते हैं ना, उसको हम वॉयज कहते हैं। तो इनकी जो ये यात्रा रही है, इनकी जो शिप के थ्रू, और इनके जो एक्सप्लोरेशंस रहे, जिन्होंने जिस भी चीज़ों की यहाँ पे खोज की है, उसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियंस के लिए ना एक अच्छा सुनहरा मौका मिल गया। और एक अच्छी एक तरह से बहुत अच्छी हेल्प हो पाई है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि अब वो अपना ट्रेड इस रास्ते से कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे चले। देखो, ये वास्को डी गामा की इमेज है, आप इनको देख सकते हैं। ये वास्को डी गामा है और ये इनका शिप है। ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको। और यहाँ पे कितने कुछ लोग भी हैं यहाँ पे इनके शिप में। ठीक है। और पीछे एक शिप और भी है। ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं। देखो, Vasco da Gama's maritime career was during the period when the Portugal was searching for a trade route around the Africa to India। अब यहाँ पे ना वास्को डी गामा की करियर की बात हो रही है कि जब यहाँ पे जो पोर्चुगल है ना, एक ट्रेड रूट की खोज कर रहे थे अफ्रीका से इंडिया जाने के लिए, तब इनका जो करियर था ना, जो मेरी टाइम करियर था, मेरी टाइम करियर आप समझते हैं, मेरी टाइम का मतलब होता है जो भी चीजें कनेक्टेड है सी से या शिप से। तो इनका करियर कुछ इस टाइम पे ही था, ऐसा ही था, ये इस चीज से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, यहाँ पे सर्च कर रहे थे ट्रेड रूट्स की, जो अफ्रीका से इंडिया को जाए, इजीली चला जाए, है ना। द ओटोमन एम्पायर कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन ट्रेड
ट्रेड रूट्स टू एशिया। और उस टाइम देखो एम्पायर कौन थे उस टाइम, तो ये थे ऑटोमन। जब इनका जो करियर पीक पे था, जब ये यहाँ पे काम करने आए थे, तब यहाँ के जो एम्पायर थे वो थे ऑटोमन एम्पायर। और उन्होंने ऑलमोस्ट ना सारे यूरोपियंस ट्रेड पर ना, जितने भी यूरोपियन ट्रेड के रूट है ना, उस पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा था। मतलब अपना दबदबा कर रखा था इन्होंने, किसने, ऑटोमन एम्पायर ने। दिस मीन्ड दे कुड एंड डिड चार्जेस चार्ज हाई प्राइसेस फॉर शिप पासिंग थ्रू पोर्ट्स। अब देखो जब ये इनका जो एम्पायर था ना, जब इनका शासन था, तो ये क्या करते थे, इन्होंने यहाँ से जो भी यहाँ पे ट्रेड रूट्स है ना यहाँ से, और जितने भी यहाँ पे जैसे शिप वगैरह जाती है ना इनके पोर्ट्स के थ्रू, तो यहाँ से ना वो क्या करते थे, चार्ज वगैरह करते थे। और डेफिनेटली ये चार्ज वगैरह करते ही थे, काफी अच्छे हाई प्राइसेस लेते थे जब ये पोर्ट वगैरह से पास होती थी कोई भी शिप, ठीक है। When Manuel first became king of Portugal in 1495, he continued efforts to open a trade routes to India by going around Africa. अब देखो पहले तो यहाँ पे जो शासक थे वो थे ऑटोमन। पहला एम्पायर जो था यहाँ पे ऑटोमन था। उसके बाद कौन किंग बने यहाँ पे, ये बने मैनुअल फर्स्ट। और जब मैनुअल फर्स्ट किंग बने ना 1495 में, इन्होंने कंटिन्यू एफर्ट्स डाला एक ट्रेड रूट्स को ओपन करने के लिए। और उन्होंने क्या किया, पूरे अफ्रीका के अराउंड ये गए। अ, इन्होंने देखा कि क्या है यहाँ पे, किस तरह से एक अच्छा ट्रेड रूट निकल सकता है। ऑल दो अदर पीपल वर कंसिडरिंग फॉर द जॉब, मैनुअल फर्स्ट फाइनली चूज 37 years ओल्ड वास्को डी गामा फॉर दिस टास्क। देखो जब ये सारी चीजों पे एफर्ट्स डाल रहे थे ना कि हमें किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है, तब ये जॉब के लिए, इस काम के लिए ना लोगों को ढूंढ रहे थे। तब क्या होता है, फाइनली ना ये चूज करते हैं वास्को डी गामा के, जो कि 37 years ओल्ड थे। और इस काम के लिए वो इसको चूज कर लेते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा है ना कि जो वास्को डी गामा वो लाइक इस तरह से समुद्र की खोज वगैरह की थी, हमने वैसे पहले भी पढ़ा हुआ है ये सब चीजें। तो पूरा वो प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या हुआ था, ठीक है। ऑन 8 जुलाई 1497 वास्को डी गामा सेल्ड फ्रॉम लिस्बन with a fleet of 4 ships and crew of 170 men, ठीक है। द गामा कमांडेड द साउ गैब्रियल। अब देखो क्या हुआ था, 8 जुलाई 1497 को ना जो वास्को डी गामा है ना, वो यहाँ से सेल्ड हुए। सेल्ड का मतलब होता है सी में ट्रेवल करना, ठीक है। तो वो यहाँ से सी में ट्रेवल करने के लिए लिस्बन से निकले। लिस्बन क्या है ये, तो लिस्बन है ये पोर्चुगल की कैपिटल, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे पोर्चुगल की कैपिटल क्या है, ये है लिस्बन। तो ये लिस्बन से यहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, 4 शिप्स के साथ निकलते हैं। फ्लीट, फ्लीट एक वर्ड है यहाँ पे। फ्लीट, फ्लीट का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ शिप, ठीक है। तो यहाँ पे कितने शिप निकले थे, 4 शिप निकले थे यहाँ पे। और 170 क्रू मेंबर्स निकले थे यहाँ पे वास्को डी गामा के साथ। और जो वास्को डी गामा ने जो जिस सी को कमांड सॉरी जिस शिप को कमांड कर रखा था, उनकी शिप का नाम था साओ गैब्रियल, ठीक है। तो इनकी शिप का नाम याद रखेंगे, साओ गैब्रियल से इन्होंने यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट हुए थे चलना, ठीक है। इनकी शिप का नाम था ये। नेक्स्ट पे चले। Paulo di Gama, brother to Vasco, commanded the Sao Rafael, a 3-mast ship। अब देखो इनके जो ब्रदर थे ना पाउलो दी गामा, उन्होंने जो शिप की कमान ली थी वो कौन थी, ये थी साओ राफेल। तो देखो वास्को डी गामा और पाउलो डी गामा, इनकी शिप, वास्को डी गामा की शिप का नाम था, क्या था नाम इनकी शिप का, और देखो पाउलो डी गामा, तो देखो यहाँ इनका नाम था साओ गैब्रियल और इनका नाम था राफेल, ठीक है। और तो ये यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। दे सेल्ड पास्ट द कैनरी आइलैंड, दे रिच्ड द कैप वर्डे आइलैंड एंड देन कंटिन्यू सेलिंग दो स्टॉर्म स्टिल डिलेड फॉर अ वाइल देम फॉर अ वाइल। देखो सेल्ड इसका मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है सी में ट्रेवल करना, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो सी में ट्रेवल करते हैं, इतने सारे देखो 170 लोग गए थे, इनका ब्रदर था और ये खुद थे, ठीक है। ये सारे लोग गए, इन्होंने कंटिन्यू, फिर जब ये यहाँ पे सेल करना शुरू किया, इन्होंने जब चलना शुरू किया तो इन्होंने कैनरी आइलैंड को पास कर लिया। उसके बाद ये पहुंच गए कैप वेड आइलैंड में। फिर यहाँ से वो चलते गए, आगे आगे चलते गए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टॉर्म आया, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ा, ठीक है। दे यहाँ है ना स्टिल डिलेड देम फॉर अ वाइल, उनको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा, क्यों, क्योंकि स्टॉर्म आया था, ठीक है। दे राउंडेड द कैप ऑफ गुड होप ऑन 22 नवंबर एंड एंकर्ड एट मोसल वे साउथ अफ्रीका। और फिर क्या होता है, फिर वो जब चलने लग जाते हैं तो वो
कैप ऑफ गुड होप पे पहुंचते हैं 22 नवंबर वाले दिन। और यहाँ पे वो प्रॉपरली वहाँ पे वो चक्कर लगाते हैं, और साथ में यहाँ पे मौसल वे के आसपास भी वो चक्कर लगाते हैं। मौसल वे क्या है ये? तो ये साउथ अफ्रीका की एक खाड़ी है ये, ठीक है। तो बेसिकली वो यहाँ राउंड करते हैं अपने पूरी टीम के साथ। दे बिगेन sailing again and continued until they reached the Rio dos Bons Cianis, river of good omens. Here they erected a statue in the name of Portugal. और क्या होता है, वो चलना शुरू करते हैं। पहले तो वो क्या होता है, पहले वो यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, फिर वो चलना शुरू करते हैं, फिर वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं जब तक कि वो रिवर ऑफ गुड ओमेंस, ठीक है, यहाँ पर ना पहुंच गए। फिर वो चलते जाते जब वो यहाँ पहुंच जाते हैं, तो वहां पे ये एक क्या करते हैं, ये पोर्टुगल नाम की ना एक स्टेचू बना देते हैं वहां पे। जब वो पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं रिवर ऑफ गुड ओमेंस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, इरेक्टेड एक वर्ड आया है, इरेक्ट का मतलब होता है टू बिल्ड समथिंग, ठीक है। मीनिंग्स भी याद करते चलेंगे। टू बिल्ड समथिंग, इतना लिख दूं, समथिंग ऐसे करके कुछ। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। They stayed here for a month because much of crew were sick from scurvy, a disease caused by a lack of vitamin C. अब क्या होता है, वो यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने स्टेचू बनाई थी वहां पे ये 1 महीने तक रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि जो उनके बहुत सारे जो क्रू थे ना, जो उनके साथ में आए थे, वो क्या थे, वो स्कर्बी से पीड़ित थे, ठीक है। स्कर्बी क्या होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होने वाला एक डिसीज होता है। तो इस डिजीज से वो पीड़ित थे। द गामास फ्लीट इवेंचुअली बिगेन सेलिंग अगेन। अब क्या होता है, 1 महीने के बाद जब वो ठीक हो जाते हैं, इनकी जो फ्लीट होती है, फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ शिप, जितनी भी इनके साथ शिप आई थी उनके साथ वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फाइनली ऑन 20 मई 1498 दे रिच्ड इंडिया। और फाइनली 20 मई 1498 को ना वो इंडिया पहुंच जाते हैं। दे हेडेड फॉर कप्पड़ नियर द लार्ज सिटी ऑफ कलिकट। और वो कलिकट के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर एक जगह होती है कप्पड़, वो यहाँ पहुंच जाते हैं। अच्छा, कलीकट से कोई कलकत्ता नहीं समझेगा। कलीकट ना ये एक जगह है केरल की, ठीक है। और जैसे आपने सुना होगा ना कोझिकोड, तो कोझिकोड का पुराना नाम ही ये कलीकट है, ठीक है। तो वो कोझिकोड यानी कि कुछ इस साइड पहुंचते हैं। यहाँ पे आपका केरल है ना इस साइड कुछ, तो वो यहाँ पहुंचते हैं पुर्तगाल के रास्ते से ऐसे करके, ठीक है। In Calicut, the Gama met with the king, but the king of Calicut was not impressed with the Gama and the gift he brought as offering. और जैसे ये कलिकट पहुंचते हैं ना, तो यहाँ के जो किंग होते हैं ना, वो, हाँ, जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ के जो किंग होते हैं वो इससे इम्प्रेस नहीं होते हैं गामा से, और ना ही उनके ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स मतलब जो भी वो गिफ्ट वगैरह लाए हैं, उनकी चीजों से जो यहाँ के जो किंग है वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते हैं। दे स्पेंट सेवरल मंथ्स ट्रेडिंग इन इंडिया एंड स्टडिंग देयर कस्टम्स। दे लेफ्ट इंडिया एट द एंड ऑफ अगस्त। अब देखो, ये यहाँ पे पहुंचे तो थे 20 मई 1498 को, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये कुछ मंथ यहाँ पे ये ट्रेड करते हैं इंडिया में, यहाँ पे आके ट्रेड करते हैं, और यहाँ के जो कुछ कस्टम्स वगैरह है, जो रीति रिवाज है, उस पर स्टडी करते हैं, उनको सीखते हैं। उसके बाद फाइनली अगस्त के एंड में ना ये इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो देखो, मई में आए थे और अगस्त में चले गए हैं, कितना टाइम हो जाएगा, लगभग हम कह सकते हैं 3 मंथ वो यहाँ पे रुक के चले गए थे, ठीक है। ट्रेड वगैरह किया उन्होंने यहाँ पे, फिर वो चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। अच्छा देखो, हमारा पैसेज ना खत्म हो गया है, हम क्वेश्चन आंसर की साइड आ जाते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच मंथ डिड वास्को द गामा शिप रिच द कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप पे जो वास्को डी गामा है ना, उनकी जो शिप है वो कब पहुंचती है। देखो, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नवंबर में ही तो पहुंची थी ना। देखो, मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। ये रहा, कैप ऑफ गुड होप ये पहुंची ना 22 नवंबर वाले दिन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। वास्को दी गामा वॉज द कमांडर ऑफ शिप साओ गैब्रियल। इनके पास जो शिप थी वो कौन सी थी, वो साओ गैब्रियल थी। तो क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा ना, इनके पास साओ गैब्रियल थी और इनके भाई के पास थी साओ राफेल, ठीक है। तो ये करेक्ट है, हमें बताना कौन सा करेक्ट नहीं है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी।
जो स्कर्वी होता है, स्कर्वी डिसीज वो विटामिन सी की कमी से होता है, बिल्कुल सही है ये भी। वास्को डी गामा इम्प्रेस्ड द किंग ऑफ कालीकट विथ हिज गिफ्ट। जो वास्को डी गामा ने जो जो गिफ्ट दिया था वहां के किंग को, तो वहां के जो किंग है बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे उनके गिफ्ट से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये हमारा गलत है, यानी कि यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना था। एक बार ये भी देख लेते हैं। जो साव राफेल थे ना, ये एक ऐसा शिप था 3 मास्ट, ठीक है। तो ये भी ठीक है, हमने पढ़ा था ना इसमें 3 मास्ट। 3 मास्ट मतलब जो शिप नहीं होता इसके ऊपर जैसे बना होता है उसको बोलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा ही था अपने पैसेज में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर नहीं, मतलब कि ये करेक्ट है, हमें गलत बताना था, तो गलत हमारा हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत बताना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु कंट्रोल्ड द यूरोपियन ट्रेड रूट्स टू एशिया बिफोर 1497। 1497 से ना पहले यूरोपियन ट्रेड जो रूट्स है उसको कौन कंट्रोल करता था? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में है मैनुअल फर्स्ट, किंग ऑफ कलिकट, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑटोमन एम्पायर, पाउलो दी गामा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो उसका भाई था। ठीक है, देखो क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, किंग ऑफ कालीकट ये नहीं हो सकता। अब दो ही बचते हैं, तो हमने पढ़ा था ना कि मैनुअल तो बाद में आया था ना, ये तो बाद में आया था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओटोमन एम्पायर। ठीक है, ओटोमन एम्पायर ये करेक्ट आंसर है हमारा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम वेयर डिड वास्को डी गामा एम्बार्क अपॉन हिज जर्नी। एम्बार्क मीन्स स्टार्ट करना, उसने अपनी जो जर्नी है कहाँ से स्टार्ट की थी? देखो ऑप्शन में है मौसलवे, कैनरी आइलैंड, लिस्बन, केप ऑफ गुड होप। देखो मौसलवे तो रास्ते में आया था, कैनरी आइलैंड भी रास्ते में आया था, लिस्बन और केप ऑफ गुड होप ये यहाँ तो वो पहुंचे थे, तो यहाँ से डेफिनेटली उन्होंने स्टार्ट नहीं किया होगा। देखो उन्होंने स्टार्ट किया था लिस्बन से। लिस्बन क्या है? ये पुर्तगाल की कैपिटल है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, वाई डिड वास्को डी गामा's क्रू स्टे एट रियो डोस बोन्स सिनाइस फॉर अ मंथ। यहाँ पे एक रिवर थी ना, तो इस रिवर के पास 1 महीने के लिए क्यों रुके थे? इजी है, क्योंकि ये स्कर्वी से इनको स्कर्वी डिसीज हो गया था ना, बताया था ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जो हम इजीली काट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक स्टैचू बनाया था, बिल्कुल गलत, इसलिए एक स्टैचू बनाने के लिए 1 महीना नहीं रुके थे वो। हाँ, क्योंकि उनके जो कुछ मेंबर्स थे ना वो विटामिन सी की कमी से पीड़ित थे। देयर वर सीवियर स्टॉर्म, यह भी हटाओ, 1 महीना रुकने का ये कोई रीजन नहीं था सीवियर स्टॉर्म, ये एक ऑस्पिशियस प्लेस था, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। अच्छा वोकेबलरी आ गया, वोकेबलरी देख लेते हैं। एकम्प्लिश मतलब किसी भी कठिन काम को करने में सक्सेस हासिल कर लेना। ठीक है, वॉयज ये क्या होता है? अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और इन स्पेस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फ्लीट, फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप या ग्रुप ऑफ बोट्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट, मास्ट। मास्ट होता है जैसे एक ये टॉल वुडन और मेटल पोल होता है। देखो हम जब शिप में जाते हैं तो हमें एक लकड़ी सा कुछ मिलता है ना, जिसके थ्रू हम पानी के जो पानी पानी के बहाव को हम पीछे की साइड करते हैं और हम अपनी बोर्ड को आगे की साइड खींचते हैं। तो जिस डंडे से या लकड़ी से करते हैं उसको ही मास्ट कहा जाता है। ठीक है, सेलिंग, सेलिंग मतलब हम कह सकते हैं सी वगैरह में ट्रेवल करना। ठीक है, ट्रेवल करना, उसको कंट्रोल करना, लाइक दिस, है ना। तो देखो हमारा ना पैसे, ये हमारा आज का ये सीरीज खत्म हो गया। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपका कोई फ्रेंड जो अच्छे से करना चाहता है या उसको नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।